नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैग में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता हूं और अधिकतर क्वेश्चंस जो है मैं अपने इसी सीरीज से उठाता हूं। तो अगर आपसे वहां पर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप मेरे मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखा करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के मानक स्वरूप का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी बोली के मानक स्वरूप, तो वही छत्तीसगढ़ी बोली का मानक स्वरूप क्या है? तो सीधा सीधा सरल शब्दों में कहें तो शुद्ध छत्तीसगढ़ी, प्योर छत्तीसगढ़ी कहाँ बोला जाता है ये आपको बताना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के साथ आपको भोजपुरी मिला हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ जो उर्राव सदरी वदरी है ना, कुरुख बोली, वो सारा चीज़ उसमें मिक्स मिलेगा। तो वो ओरिजिनल छत्तीसगढ़ी नहीं है, मानक छत्तीसगढ़ी नहीं है। दक्षिण छत्तीसगढ़ी की बात करें तो भाई दक्षिण में प्रमुख रूप से हल्बी, गोंडी, भतरी ये सब बोली जाती है ना, तो वहाँ पर भी जो है शुद्ध छत्तीसगढ़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में तो बोला नहीं जा रहा है ढंग से, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर क्या है? तो भाई छत्तीसगढ़ी बोली का मानक स्वरूप कहाँ बोला जाता है? तो मध्य छत्तीसगढ़ में, हमारा जो धमतरी वाला एरिया है, दुर्ग वाला, बालोद, ठीक है, अपना रायपुर, महासमुंद, ये जो बीच का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बोला जाता है आपका छत्तीसगढ़ी का मानक स्वरूप या फिर शुद्ध छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? राजा चक्रधर सिंह, जब भी इनका नाम आता है तो सीधा आपका ध्यान चला जाता होगा रायगढ़ और कथक नृत्य पर। कथक नृत्य के प्रोत्साहन के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया और इन्हीं की स्मृति में रायगढ़ में चक्रधर समारोह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। और राजा चक्रधर सिंह खुद कथक नृत्य में पारंगत थे। तो इसके अलावा ये किसी वाद्य यंत्र में भी पारंगत थे। तो कौन से वाद्य यंत्र में पारंगत थे भाई? तो कथक नृत्य के साथ जो है तबला का संगम होता है, तो तबला बजाने में ये पारंगत थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भाई? नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1997 से सन 2002, ठीक है। 1997 से सन 2002 इसका समय था। अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या होता था, 5 वर्ष के लिए सरकार जो है योजना बना लेती थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज कोई पुस्तक है, तो इसके लेखक का आपको नाम बताना है भाई, कौन थे इसके लेखक? तो इसके लेखक का नाम बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो रचना है ये 1929 में हुई थी, या मैं कहूं कि 1929 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। और इसके प्रकाशन के ठीक 4 दिन बाद इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्योंकि इस पुस्तक में ब्रिटिश सरकार की काली सच्चाइयों को खोल करके रख दिया गया था। मतलब उनके जो काली कारनामे हैं ना भारत में, जो भी वो शोषण कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को इस पुस्तक में लिखा गया था। तो 4 दिन के अंदर अंदर जो ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। इस पुस्तक को खरीदना, इस पुस्तक को बेचना, इस पुस्तक को पढ़ना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इस घटना के संबंध में महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख भी लिखा और उसमें कहा कि ये जो है इसके संबंध में उन्होंने कुछ तो लिखा था, हाँ, दिन दहाड़े डकैती, डाका, ठीक। इन्होंने लिखा, महात्मा गांधी जी ने इस घटना के संबंध में जब इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा दिन दहाड़े डाका, ठीक है। मतलब इस घटना को उन्होंने क्या कहा? दिन दहाड़े डाका। तो इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ध्यान रखेंगे। भारत में अंग्रेजी राज 1929 में पहली बार प्रकाशित।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे। आपके लिए आज का होमवर्क है कि उन तीनों टाइगर रिजर्व के आप नाम बताएंगे, ठीक है। चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भाई अ, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, दोनों को मिलाकर के जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि देश का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। देश के 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना हेतु पात्र हैं? तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ना। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। तो इस योजना की पात्रता क्या है, मतलब कौन पात्र होगा? विवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर विवाहित महिलाएं इसके लिए पात्र है, विधवा महिलाएं भी पात्र हैं, तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं, ठीक है। लेकिन उम्र की बात करें तो यहाँ पर उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसके अलावा एक और पात्रता होती है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना जरूरी है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 अ। अगला क्वेश्चन है, धुरवा जनजाति का संकेंद्रण है। धुरवा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है भाई? तो धुरवा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। तो इनका जो संकेंद्रण है ये आपको देखने को मिलेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, अर्थात बस्तर जिले में। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी के ठीक पहले दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका हरितालिका तीज, ठीक है। जिस दिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं ना, और अपने मायके जाती हैं, माता पिता के घर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी रचना में औरंगजेब की आलोचना की है? किसने अपनी रचना में औरंगजेब, जो मुगल बादशाह था ना, ठीक है, उसकी आलोचना की है? बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, माखन मिश्र, कवि दलराम राव। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र जिन्होंने पुस्तक लिखा खूब तमाशा, खूब तमाशा में इन्होंने औरंगजेब की आलोचना की है, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, औरंगजेब के समय समकालीन ही थे गोपाल मिश्र, ठीक है। तो औरंगजेब की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, कुरुख बोली बोली जाती है। कुरुख बोली किसके द्वारा बोली जाती है भाई? कुरुख बोली, तो कुरुख बोली बोली जाती है उरांव जनजाति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटकी दाई की पूजा की जाती है। कुटकी दाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुटकी दाई, कुटकी दाई की पूजा होती है हरेली पर्व पर। हरेली जो कि सावन मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है ना, तो इस समय कुटकी दाई की पूजा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर निर्जातीय संग्रहालय है? निर्जातीय मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ देखने को मिलेगा भाई? रायपुर, नारायणपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो ये जगदलपुर में स्थापित है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इसके रिनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर त्रिवेणी स्मारक स्थित है? त्रिवेणी स्मारक इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। राज्य के किस स्थान पर त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया है? देखिए, त्रिवेणी स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3 महान साहित्यकार, जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त थे साहित्य के लिए, ठीक है। कौन कौन थे भाई ये 3 महान साहित्यकार? तो उनमें से पहले थे बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है। दूसरे थे डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तीसरे थे गजानन माधव मुक्तिबोध। और इन तीनों की जो कर्म स्थली है वो रही है राजनांदगांव, और राजनांदगांव में ही इन तीनों की स्मृति में त्रिवेणी स्मारक की स्थापना की गई है, ठीक है। और इनमें से कार्यक्षेत्र शुरुआत में अलग अलग था, लेकिन आगे आकर के ये यहीं पर मिलते हैं और यहीं पर अपना साहित्य संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम संशोधित संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ी
बोली का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है पंडित हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। और इसका प्रकाशन जो है लगभग 1990 के आसपास में हुआ था। इसका प्रकाशन लिख तो दिया था उन्होंने 1885 में, लेकिन प्रकाशन कब हुआ? 1890 में। ठीक है, 1890 में प्रथम प्रकाशन हुआ। ठीक, 1890 में। यहाँ पर पूछ रहा है द्वितीय संशोधित प्रकाशन। ठीक है, संशोधित संस्करण, द्वितीय सॉरी प्रथम संशोधित संस्करण, माफी चाहूंगा, प्रथम संशोधित संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? तो ये प्रकाशित करवाया था वर्ष 1929 में। ठीक, वर्ष 1929 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने। ठीक, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने वर्ष 1929 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने 1885 में लिखा और 1890 में प्रकाशित हुआ। प्रथम संशोधित संस्करण 1929 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। राजा भानुप्रताप देव का संबंध किस रियासत से था? तो भाई राजा भानुप्रताप देव, हमारे छत्तीसगढ़ में एक नगर है भानुप्रतापपुर, जो कि कांकेर जिले में है। ठीक है, कांकेर नगर में ही एक महाविद्यालय है, भानुप्रताप देव महाविद्यालय। तो भाई इनका संबंध किस रियासत से होगा? कांकेर रियासत से। भानुप्रताप देव जी जो है कांकेर रियासत के अंतिम शासक माने जाते हैं, मतलब विलय से पहले। ठीक है, और ये विलय के बाद भी थे, और इनके शासनकाल को कांकेर रियासत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। काफ़ी कुछ इन्होंने कार्य किया था। भानुप्रतापपुर नगर का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।